आनन्दाय मध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे श्रीगुरुपरम्परां वन्दे श्रीगुरुपरम्पराम्। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यम् मृत्यातिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं। वंशे विभूषितकरानवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। दो बार भगवान के नाम का मंगलमय संकीर्तन करें। शिवा भगवान की मंगलमय कथा। गोविंद हरे गोपाल हरे 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 गोविंद हरे गोपाल हरे। जय जय प्रभु दीन दयाल हरे जय जय प्रभु दीन दयाल हरे जय जय प्रभु दीन दयाल हरे जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। गोविंद हरे गोपाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। श्री शिव महापुराण की। ओंकारेश्वरनाथ भगवान की। नर्मदा मैया की। सभी संतों की जय जय। श्री सीताराम हर 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 महादेव। आद्यन्तमङ्गलम् आद्यन्तमङ्गलं जातसमानभावम् आर्यं तमीशमजरामरमात्मदेवं पञ्चाननं प्रबलपञ्चविनोदशीलं संभावये मनसि शङ्करमम्बिकेशम्। पहली संहिता जो है विद्येश्वर संहिता के नाम से है और उसके प्रथम रूप में भगवान का मंगलाचरण किया गया है। इस मंगलाचरण में भगवान का ध्यान किया गया है कि ऐसे भगवान जो पूरे संसार का कल्याण करने वाले हैं, ब्रह्मा विष्णु सबके रूप में संसार का पालन पोषण और संहार करते हैं, ऐसे परमपिता परमात्मा भगवान शिव को हम लोग प्रणाम करते हैं। व्यास जी कहते हैं कि इस संहिता में इस संसार की उत्पत्ति, स्थिति, प्रलय सब कैसे होता है उसका निरूपण किया गया है।
क्योंकि लोग कहते हैं, संत कहते हैं कि ब्रह्म के निरूपण के बिना ब्रह्म को पहचानना कठिन है। भगवान ने, उस ईश्वर ने, उस परमपिता परमात्मा ने सबसे पहले ब्रह्मा को बताया, अपनी पहचान ब्रह्मा को बताई, ब्रह्मा भगवान को पहचाने। और कभी कभी ब्रह्मा भी भ्रमित हो जाते हैं, भ्रमित होकर के भगवान की माया से मोहित हो जाते हैं। भगवान की वो विशाल माया है, लेकिन भगवान की जितनी लीलाएं होती हैं उन लीलाओं में कोई लौकिक स्वार्थ नहीं होता है, बस सबके कल्याण के लिए और सबका मंगल करने के लिए भगवान की लीला, भगवान के मंगल होते हैं। तो वही कहते हैं आद्यंत मंगल मजात समान भावम, मतलब भगवान की सारी लीलाएं मंगलमय होती हैं। इसीलिए व्यास जी पहले श्लोक में मंगलाचरण करते हैं। मंगलाचरण का मतलब है मंगल आचरण, जिनका आचरण ही मंगलमय है, उनका ध्यान करने से, उनको याद करने से व्यक्ति का भी मंगलाचरण होता है। हम भगवान का मंगलाचरण नहीं करते हैं, भगवान के माध्यम से अपना मंगलाचरण करते हैं। हर कार्य के प्रारंभ में पहले भगवान का ध्यान करते हैं, ईश्वर का नाम लेकर के कार्य प्रारंभ करते हैं। व्यास जी ने जब भी मंगलाचरण किया और मंगलाचरण के बाद भगवान शिव का स्मरण करते हुए विद्वेश्वर संहिता की कथा में प्रवेश करते। धर्म क्षेत्रे महाक्षेत्रे गंगा कालिंदी संगमे प्रयागे परमे पुण्ये ब्रह्मलोकस्य वर्त्मनि। एक समय जहाँ पर गंगा और यमुना का संगम है, ऐसे परम पुण्य प्रयागराज तीर्थ में जब मुनियों ने एक बहुत बड़े यज्ञ का, ब्रह्म यज्ञ का आयोजन किया, उस महायज्ञ में व्यास जी के शिष्य सूत जी के आने पर सभी लोगों ने अपने अपने स्थान पर खड़े होकर के हाथ जोड़ करके उनका स्वागत सम्मान किया, पूजन किया, उनको आसन दिया और उसके बाद उनसे ये प्रार्थना करते हैं कि प्रभु, जो कलिकाल आने वाला है इसमें सभी प्राणी पाप ताप से पीड़ित होकर के सत्कर्म रहित हो गए हैं। कर्म तो सब लोग करते हैं, लेकिन सत्य रहित कर्म करते हैं। जो सत्य रहित कर्म है वही पाप कर्म कहा जाता है। इस संसार के प्राणी दूसरे की निंदा करने वाले, चोर, दूसरे की हत्या करने वाले, देह का अभिमान करने वाले, आत्मज्ञान से रहित नास्तिक, माता पिता से द्वेष करने वाले और स्त्रियों के दास हो गए। और ये जीव जो है धर्म से परे हो गया है। ब्राह्मण लोग वेद को भेज करके जीविका चलाने वाले हैं। धन के इच्छुक और मद से मोहित अपने कर्मों को ब्राह्मणों ने छोड़ दिया है। संध्या नहीं करते हैं, पूजन नहीं करते हैं और खेती किसानी व्यवसाय करने लगे हैं। क्षत्रियों ने भी अपने धर्म को छोड़ करके कुसंग ग्रहण कर लिया और पाप करने लगे। वैश्य भी अपने धर्म को छोड़ करके दूसरा कार्य करने लगेंगे और जो भी अपने धर्म को छोड़ करके जाएगा वो सब कष्ट में होंगे और पीड़ा भोगेंगे। ऐसे सभी लोगों के कल्याण के लिए आपके पास कोई दिव्य उपाय हो तो ईश्वर की संतानों का कल्याण करने के लिए उनकी दशा कैसे सुधरे तो आप बताने की कृपा करें। हम लोगों की बड़ी चिंता है कि आगे इस संसार का क्या होने वाला है। परोपकार से बड़ा महाराज कोई धर्म नहीं है और आपका स्वभाव ही है परोपकार करना। संत परोपकार करने के लिए ही संसार में आते हैं। ऐसी जब प्रार्थना की तो सूत जी ने मन में भगवान शंकर पार्वती का ध्यान किया और बोले, साधु पृष्ठम साधवो त्रैलोक्य हितकारकम गुरुं स्मृत्वा भवतु स्नेहात् वक्षेत क्षुणुतादरात्। सूत जी कहते हैं, ऋषियों आपने तो बड़ा उत्तम प्रश्न किया है। इस प्रश्न से मृत्यु लोक के प्राणियों क्या नहीं पूरे त्रिलोकी का कल्याण हो जाएगा। और आपकी ऐसी रुचि देख करके मैं अपने गुरुदेव भगवान का स्मरण करता हूँ
और जो मुझे ज्ञान है मैं आपको सुनाता हूँ, आप लोग आदर से सुने। कलयुग के समस्त पापों को नाश करने वाला, परमार्थ देने वाला शिव महापुराण नामक ग्रंथ सब ग्रंथों से उत्तम है और इसे वेदांत का सार भी कहा गया है। इसके पढ़ने से, इसके सुनने से मनुष्य सर्वोत्तम गति को प्राप्त होता है। जब तक इस ग्रंथ का उदय नहीं हुआ है तभी तक कलयुग में ब्रह्म हत्या इत्यादि पाप फैल रहे हैं। शास्त्रों के झगड़े, नाना प्रकार के उत्पात, तीर्थों का विवाद, सत्य, दान और देवताओं की मान्यता संबंधी जो विवाद है वो तभी तक है जब तक श्री शिव महापुराण का पृथ्वी पर उदय नहीं होता है। जब ये प्रत्यक्ष हो जाएगा, लोग इसको धारण करेंगे तो सभी शास्त्रों के झगड़े इसकी गर्जना से समाप्त हो जाएंगे। क्योंकि वेद व्यास जी के कहे हुए इस शिव पुराण का बहुत बड़ा महत्व है। इसके कीर्तन से, मतलब इसकी चर्चा करने से और इसके सुनने से जो फल प्राप्त होता है वो सब मैं पूरा तो नहीं बता सकता हूँ, लेकिन थोड़ा बहुत महत्व आप लोगों से कहता हूँ, ध्यान से सुने। और इसमें मैं अपनी ओर से कुछ नहीं कहूँगा, जो व्यास जी ने कहा मैं वही कहूँगा। व्यास जी ने कहा है कि शिव महापुराण का अगर कोई नित्य एक श्लोक, आधा श्लोक भी अभ्यास करेगा, पढ़ेगा तो सभी पापों से छूट जाएगा। और अगर पूरी सावधानी के साथ इसे संपूर्ण पढ़ेगा तो जीवन मुक्त हो जाएगा, फिर उसको यहाँ लौट करके नहीं आना पड़ेगा। और अगर इसके पढ़ने के अनुसार व्यक्ति इसका आचरण करता है तो एक एक दिन में एक एक अश्वमेध यज्ञ का फल पावेगा। इस प्रकार से शिव संहिता जो है, इस ग्रंथ शिव महापुराण को स्वयं भगवान भोलेनाथ ने उपनिषद रूपी समुद्र को मथ करके उसमें से निकाला है। इसलिए जो इसका पान करेगा निश्चय ही अमर हो जाएगा। अगर कोई इसका 1 महीने तक पाठ करेगा तो ब्रह्म हत्या इत्यादि पापों से मुक्त हो जाएगा। और जो शिवालय में बैठ करके या बेल के पेड़ के नीचे बैठ करके इस पुराण को पढ़ेगा वो चारों पदार्थों को प्राप्त करेगा। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ये 4 पदार्थ बताए गए हैं, इन चारों को प्राप्त करेगा। और जो भैरव जी की मूर्ति के सामने 3 बार शिव महापुराण का पाठ करता है उसके सारे मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं। चतुर्थी के दिन निराहार रह करके बिल्व वृक्ष के मूल में बैठ करके इसको पढ़े तो शिव जी की पूजा के समान फल प्राप्त होता है। और इसमें शिव जी के दिए हुए अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष चारों पदार्थों का विवेचन है, उनके प्राप्त करने के उपाय हैं। भगवान भोलेनाथ की लीला है और भगवान शिव का अप्रतिम विज्ञान जो है, इसमें विशुद्ध विज्ञान सब कुछ इसमें है। इसलिए इस पुराण को हर प्रकार से आदरणीय कहा गया है। तदिदं शैवमाख्यातं पुराणं वेद संमितं निरमितं तच्छिवं वे प्रथमं ब्रह्म संमितम। ये शिव महापुराण वेद सम्मत है, ये 7 संहिताओं से युक्त है, ये ब्रह्म के समान है और दैहिक, दैविक, भौतिक तीनों प्रकार के तापों व पापों को नष्ट करने वाला है। इसमें पहली विद्वेश्वर संहिता, दूसरी रुद्र संहिता, तीसरी विनायक संहिता, चौथी उमा संहिता, 5वीं मातृ संहिता, 6ठी एकादश रुद्र संहिता, 7वीं कैलाश संहिता, 8वीं रुद्र संहिता, 9 कोट रुद्र संहिता, ये सभी जो है पुण्य देने वाली हैं। और ये इसमें से विद्वेश्वर और रुद्र और विनायक ये 3 संहिताएं जो हैं 10-10 हजार, तथा उमा और मातृ संहिता ये दोनों 8-8 हजार, एकादश रुद्र संहिता 13,000, कैलाश संहिता 6,000, सत रुद्र संहिता 3,000, कोट रुद्र संहिता 9,000 और सहस्र कोट रुद्र संहिता 11,000, वायवी संहिता 10,000 और धर्म संहिता 12,000। ये कुल 1 लाख श्लोकों का जो है शिव महापुराण था। लेकिन व्यास जी ने उसको संक्षिप्त किया और 24,000 श्लोकों में इसको कर दिया। 1 लाख का 24,000
और 9 संहिता के बजाय उसको 7 संहिताओं में विभाजित कर दिया। जब पुराणों की गणना की जाती है तो 18 पुराणों की गणना में चौथा इसका स्थान है शिव महापुराण का। कहते हैं पूर्व काल में जब भगवान भोलेनाथ ने शिव महापुराण की रचना की थी तो 100 करोड़ श्लोकों का एक पुराण बनाया था। उसी महापुराण को व्यास जी ने 18 भागों में विभाजित किया तो उस समय संपूर्ण पुराणों में 4 लाख श्लोक रह गए। उसी समय व्यास जी ने ये शिव पुराण जो है 4 लाख श्लोकों में से 24,000 श्लोक इकट्ठा करके इसको बनाया। अब ये 24,000 श्लोकों की संख्या वाला शिव पुराण केवल 7 संहिताओं में रह गया है, जैसे विद्येश्वर संहिता, रुद्र संहिता, शतरुद्र, कोट रुद्र, उमा संहिता, कैलाश संहिता, वायव्य संहिता। तो कहते हैं जो इस 7 संहिताओं से युक्त शिव महापुराण को आदर सहित पूरा पढ़ेगा जीवन मुक्त हो जाएगा। ये सभी पुराणों का तिलक है, शिरोमणि है और सभी जीवों का कल्याण करने वाला है। इसमें वेदांत विज्ञान सब कुछ समाया है और इसको जो आदर से पढ़ते हैं भगवान भोलेनाथ के प्रिय बन जाते हैं। व्यास जी आगे कहते हैं इत्याकर्ण वचा सौतम प्रोचोस्ते परमर्षया वेदांत सार सर्वस्वम पुराणम श्रावयाद्भुतम। जब सूत जी ने ऐसा कहा तो फिर इसे कहते हैं सूत जी महाराज आप में वेदांतों का सार जो शिव पुराण है अगर इसको सुनाते तो बड़ी कृपा होती। जब ऐसा मुनियों ने प्रार्थना किया तो भोलेनाथ का ध्यान करते हुए सूत जी प्रसन्न होकर के मुस्कुराए, बोले अच्छा तो आप लोग इस जो है पवित्र शिव महापुराण को सुने। ये समस्त वेदों का सार है, इसमें भक्ति ज्ञान वैराग्य तीनों का ही वर्णन है। पूर्व का समय की बात है जब पुनः पुनः कल्पों का क्षय होता चला गया और तमाम कल्प बीतने के बाद जिस कल्प में हम लोग बैठे हैं उस कल्प का प्रादुर्भाव हुआ और सृष्टि संबंधी कार्य प्रारंभ हुए और जो सर्वप्रथम जो मुनि उत्पन्न हुए वो ब्राह्मणोचित 6 कर्म करने वाले थे। तो उनमें एक बार विवाद हो गया कि ये अच्छा है जो हम लोग कर रहे हैं, इससे अच्छा भी कुछ है। सर्वोत्तम क्या है, सर्वोत्कृष्ट क्या है। ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। ब्रह्मा जी ने कहा सुनो जो सबसे पहले उत्पन्न हुआ जिसमें मन वाणी का कोई मतलब नहीं, जिससे ब्रह्मा विष्णु रुद्र इंद्रादिक जो महाभूत पंचभूत इंद्रियों से परे जो सारा संसार उसकी उत्पत्ति होती है वही सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा है और वही सर्वेश्वर है, महादेव जी हैं जो परम भक्ति से ही दिखाई देते हैं और तमाम देवता जिनके दर्शन की अभिलाषा रखते हैं। अगर उनकी एक बार कृपा हो जाए तो संसार का सारा जाल जो है कट जाता है। हे ब्राह्मणों आप लोग महादेव जी की कृपा पाने के लिए 1000 वर्षों के एक बड़े यज्ञ का आयोजन करें। उसमें भगवान भोलेनाथ की कृपा से आपको ये ज्ञान हो जाएगा कि किसकी साधना करनी चाहिए और उसकी विधि क्या है। मुनियों ने पूछा महाराज ये साधन क्या है, किसकी साधना करें और किस तरीके से करें। तो साध्यम शिव पदा प्राप्ते साधनम तस्य सेवनम साधकस्त प्रसादाद्यो अनित्यादि फल निष्प्रिया। साध्य है भगवान शिव पद प्राप्त करना। शिव जो है वो साध्य है और साधन उनकी सेवा करना है, लेकिन इसके लिए जब निष्प्रिय हो जाएंगे, संसार से लगाव नहीं रहेगा, तभी उपासना हो पाएगी। इस प्रकार भगवान शिव की आराधना जब लोग करते हैं केवल पूरे संसार में उनको शिव ही दिखाई पड़ता है, भगवान का ही ध्यान रहता है, तो धीरे धीरे भगवान के परमेश पद की प्राप्ति हो जाती है और जो जैसा करता है उसको ऐसा फल प्राप्त होता है। इस संबंध में भोलेनाथ ने कई निर्देश भी दिए हैं। कानों से सुनना, वचन से कहना, मन से चिंतन मनन करना, ये एक महान साधन बताए गए, क्योंकि वो महेश्वर सर्वथा ही सुनने, कीर्तन करने और मनन करने योग्य हैं। इसलिए अगर उन तक पहुंचना है, साधना में डट जाना आवश्यक है।
प्रत्यक्ष का ही विश्वास होता है। इसलिए बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि पहले अपने गुरुमुख से सुन करके मनन के द्वारा शिव योग को प्राप्त हुए। संभव है कि साधन से पहले कुछ कष्ट आवे, लेकिन अंत में मंगल ही आएगा। तो हम लोग भी 2 बार भगवान के नाम का कीर्तन करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। ओम नमः शिवाय, 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 मननं क्रीडिशं ब्रह्मन् श्रवणं चापि कीदृशं कीर्तनं वा कथं तस्य कीर्तयैकद्यथा तथम्। अब ऋषियों ने पूछा, महाराज आपने कहा कि श्रवण करना चाहिए, मनन करना चाहिए, कीर्तन करना चाहिए, ये सब करें तो कैसे करें? इसके बारे में तो कुछ बताया नहीं आपने। तो सूत जी बताते हैं, ईश्वर के रूप गुण नाम और उनके चरित्रों में अपनी पूजा जप में रुचि बढ़ाना, निरंतर अपने युक्तियों के सहित अपने मन को उनके सम्मुख रखना, इसको मनन कहा गया है। महादेव जी अथवा भगवान भोलेनाथ के नाम का बारंबार गान करते हुए जप करना कीर्तन कहा गया है। दृढ़ होकर के उनके चिंतन संबंधी शब्दों को कानों से सुनना और उसे अपने चित्त में स्थिर करना, इसे श्रवण कहा गया है। जब सत्संग में बैठ करके भगवान महादेव जी की कृपा से श्रवण और कीर्तन करने का अभ्यास हो जाए, भीतर से मनन होने लगे, वही बात बार बार अंदर चलने लगे, तो इससे आत्मा पवित्र हो जाती है। इस विषय में हम आप लोगों को एक प्राचीन इतिहास सुनाते हैं। एक समय की बात है, सरस्वती नदी के तट पर मेरे गुरुदेव पाराशर जी के पुत्र भगवान वेदव्यास जी तपस्या कर रहे थे। उसी समय सनत कुमार जी वहां पहुंचे और उनके निकट बैठ करके प्रश्न किया, शिव जी तो सबके प्रत्यक्ष में सहायक हैं, फिर आप ऐसी तपस्या क्यों कर रहे हैं? व्यास जी ने कहा, मुक्ति के लिए। सनत कुमार जी ने कहा, अवश्य, पहले मुझे भी ऐसा ही भ्रम हुआ था और मैं भी मंदराचल पर्वत पर जाकर तप करने लगा, परंतु जब दयालु शिव जी की आज्ञा से नंदीश्वर ने आकर के मुझे बताया कि शिव जी के श्रवण कीर्तन मनन से मुक्ति प्राप्त हो जाती है, तो मेरा सारा भ्रम दूर हो गया। इसलिए हे ब्राह्मण देवता, आप भी ऐसा ही करें। ऐसा कह करके सनत कुमार जी चले गए। तो ऋषि प्रश्न कहते हैं कि महाराज अभी आपने बताया, लेकिन अगर कोई श्रवण ना करे, कीर्तन ना करे, मनन ना करे, तो उसकी मुक्ति कैसे होगी? और कोई कर्म है कि बिना श्रवण मनन कीर्तन किए भी मुक्ति हो जाए? और कोई दूसरा उपाय है? सूत जी कहते उपाय है। कौन सा उपाय है? बेर मात्रे तु सर्वत्र पूज्यन्ते देवता गणा, लिंग बेरेन चा सर्वत्र कथं संपूज्यते शिवा। कहते हैं शिव जी के शिवलिंग की स्थापना करके उसकी नित्य पूजा करे तो भी संसार सागर से तर जाता है। और कितना बड़ा शिवलिंग, बेर मात्र का, बहुत छोटा, कोई बहुत आडंबर करने की आवश्यकता नहीं। तो मुनियों ने कहा ये कैसे हो सकता है? बेर मात्र में ही सब देवताओं की पूजा संभव हो सकती है, और सर्वदा लिंगेश्वर के द्वारा शिव जी कैसे पूजे जा सकते हैं? सूत जी ने कहा, ऐसा महादेव जी ने कहा है और ऐसा मैंने गुरुदेव से भी अपने सुना है। खराब है क्या? नहीं आना है। बता भगवान भोलेनाथ सभी कलाओं से संयुक्त हैं।
इसलिए शिव का साकार बेर स्वरूप भी हो जाता है। इस साकार और निराकार से ही शिव जी ब्रह्म संज्ञक कहे जाते हैं। इसलिए उनकी दोनों स्वरूपों में उपासना होती है, कोई निराकार में करता है और कोई साकार में करता है। निराकार साकार दोनों रूपों से पूजे जाने का निराकार साकार दोनों रूपों में पूजे जाने का जो है शंकर जी को ही स्वरूप प्राप्त है, सबको नहीं प्राप्त है। एक बार सनत कुमार जी ने मंदराचल पर्वत पर नंदीश्वर जी से एक प्रश्न किया था। तब नंदीश्वर जी ने बताया था कि शिव जी का अकेले ही पूजन किया जाता है, मतलब शिवलिंग का अकेले भी कर सकते हैं। भगवान शिव का वेद पूजन लोक सम्मत है और वेद ने जिसकी आज्ञा दी है, वेद से भगवान शिव की पूजा वेद सम्मत है, इसलिए वेदों में इसका वर्णन मिलता है। तो सनत कुमार जी ने पूछा कि ये शिवलिंग कैसे उत्पन्न हुआ। नंदीश्वर ने बताया कि एक बार ब्रह्मा और विष्णु में युद्ध हो गया था, तो उनके बीच में भगवान भोलेनाथ स्तंभ के रूप में प्रकट हुए और पूरे विश्व की रक्षा की थी। तभी से महादेव जी का निष्कल लिंग और सकल वेद जगत में प्रसिद्ध हुए। वेद मात्र को देवताओं ने ग्रहण किया, इससे शिव जी के अतिरिक्त वेद लिंग से देवताओं की भी पूजा होने लगी और वही उनका फलदाता हुआ। लेकिन शिव जी के लिए लिंग और वेद दोनों ही पूजनीय हुए। नंदकेश्वर ने कहा, पूर्व समय में विष्णु भगवान लक्ष्मी जी के साथ एक बार शेष सैया पर शयन कर रहे थे, तो वहां ब्रह्मा जी का आगमन हुआ। ब्रह्मा जी वहां पहुंचे, विष्णु जी को पुत्र कह करके संबोधन किया। तू कौन है? अरे पुत्र उठ जा, देख मैं तेरा ईश्वर यहाँ आया हूं। इस बात को सुन करके विष्णु भगवान के अंदर क्रोध तो पैदा हुआ। उन्होंने अपने क्रोध को अंदर दबाया और ब्रह्मा जी से कहा, पुत्र तुम्हारा कल्याण हो, आओ बैठो, मैं तुम्हारा पिता हूं, कहो तुम्हारा मुख क्यों टेढ़ा हो रहा है। ब्रह्मा जी ने कहा, समय के फेर से तुमको घमंड हो गया है। हे पुत्र, मैं तुम्हारा संरक्षक ही नहीं हूं, पूरे संसार का पितामह हूं, पूरे जगत का पितामह हूं। विष्णु जी बिगड़ गए, बोले, चोर, वो अपना बड़प्पन क्यों दिखाता है? सारा जगत तो मुझ में निवास करता है और मेरे ही नाभि कमल से तू प्रकट हुआ है, मुझसे ऐसी बातें करता है। नंदकेश्वर जी कहते हैं, इस प्रकार से दोनों रजोगुण से मुक्त हो गए। उन दोनों देवताओं में विवाद होने लगा, दोनों अपने आप को जगत का ईश्वर कहने लगे और अंतिम समय में ये हुआ कि दोनों एक दूसरे को मारने के लिए तैयार हो गए। हंस और गरुड़ पर सवार करके दोनों परस्पर युद्ध करने लगे। उनके वाहन भी आपस में लड़ रहे हैं। कभी हंस गरुड़ पर वार करता है और कभी गरुड़ जो है हंस पर वार करते हैं। देवता आकाश से देखते हैं, फूल बरसाने लगे। कहते हैं, इसी समय ब्रह्मा जी के वक्षस्थल में विष्णु भगवान ने अनेक अस्त्रों का प्रहार करके उनको व्याकुल कर दिया। तो ब्रह्मा जी को बड़ा क्रोध आया। उन्होंने भगवान के वक्षस्थल पर कई भयानक प्रहार किए। देवता एक दूसरे के कानों में कानाफूसी करने लगे, देखो कैसे लड़ रहे हैं दोनों लोग। भगवान विष्णु धीरे धीरे लड़ते लड़ते थकने लगे, हाँफने लगे। अंतिम क्षणों में उनको कुछ नहीं समझा, कुछ नहीं सूझा, तो उन्होंने एक पाशुपत नाम का अस्त्र जो है ब्रह्मा जी के ऊपर चला दिया। ब्रह्मा जी को बड़ी चोट लगी, तो उन्होंने पाशुपत नाम के अस्त्र को चलाया, विष्णु भगवान के वक्षस्थल की ओर आघात कर दिया। विष्णु भगवान छटपटा उठे। दोनों के पारस्परिक आघातों से देवता व्याकुल उठे। उन्होंने कहा, आप दोनों ये क्या कर रहे हैं? ये सारी सृष्टि भगवान भोलेनाथ की बनाई हुई है, जिनके त्रिशूल के बिना कोई एक तिनका भी इधर से उधर नहीं कर सकता, उनकी इच्छा के बिना। हम शिव जी के पास जाते हैं। सारे देवता भाग करके महादेव जी के पास गए। कैलाश पर्वत पर भगवान अपनी सभा में पार्वती जी के साथ दिव्य सिंहासन पर विराजमान है। देवताओं ने साष्टांग प्रणाम किया और महादेव जी ने आंख उठा के देखा, बुलाया, देवताओं क्या बात है, कुशल से हो? सर्वत्र शांति तो है। मैंने ऐसा सुना है कि ब्रह्मा विष्णु आपस में युद्ध कर रहे हैं और तुम लोग दुखी हो। अच्छा, चिंता न करो, मैं कुछ गणों को यहाँ से भेजता हूँ, वो वहां समाधान कर देंगे। भगवान शिव ने अपने गणों को बुलाया, 100 गणों को बुला के वहां जाओ
और शांति व्यवस्था करो। पीछे पीछे महादेव जी भी अपने भद्र रथ पर सवार होकर के कमर कस के चलने के तैयार हो गए। आगे आगे भगवान भोलेनाथ चल रहे हैं, उनके पीछे पीछे इंद्रादिक देवता सब चल रहे हैं। वहां भगवान पहुंचे तो आकाश मंडल में बादलों के बीच में छिप गए, ब्रह्मा विष्णु का युद्ध देख रहे हैं। भगवान भोलेनाथ के जब सैकड़ों गढ़ पहुंचे और फिर अपने डमरू और बाजों का जब निनाद किया, बाजा बजा बजा करके सारा हल्ला गुल्ला शांत हो गया। और जब शांति हुई तब दिखाई पड़ा कि ब्रह्मा और विष्णु भगवान दोनों परस्पर युद्ध कर रहे हैं और ऐसे ऐसे जो है आयुध प्रयोग करते हैं कि अगर एक दूसरे को लग जाए तो बात ही कुल समाप्त हो जाए। भगवान सोचते अगर कोई इनका आयुध चूका और किसी मनुष्य के या देवताओं के लगा या दो लोग की ओर चला गया तो पूरा लोक ही भस्म हो जाएगा। तो भगवान शिव से नहीं रहा गया। उन दोनों के युद्ध को शांत करने के लिए दोनों के बीच में जैसे खूब भयंकर अग्नि की लपट हो, ऐसे ज्वलनशील एक जलते हुए चमकते हुए स्तंभ के रूप में प्रकट हुए, दोनों के बीच में खड़े हो गए। अब एक तरफ ब्रह्मा एक तरफ विष्णु है, जैसे देखा ये महाअग्नि प्रकट हो गई, दोनों शांत हो गए, दोनों के अस्त्र शांत हो गए। अब दोनों उस अद्भुत वस्तु को देख करके आपस में बात करने लगे कि ये है क्या, ये तो हमने पहली बार देखा, इसका पता लगाना चाहिए। दोनों देवता परीक्षा के लिए वहां से चले। विष्णु भगवान ने शूकर का रूप धारण किया और वह उसके मूल को देखने के लिए नीचे चले गए। ब्रह्मा जी ने हंस का रूप धारण किया और उसके अंत को देखने के लिए ऊपर की ओर उड़ करके चले गए। विष्णु भगवान पाताल, रसातल, तलातल बहुत दूर तक नीचे नीचे जितना जा सकते थे चले गए, किंतु उस स्तंभ का उन्हें अंत नहीं दिखाई दिया। थक गए तो वापस युद्ध भूमि में लौट आते हैं। अब ब्रह्मा जी ऊपर ऊपर जाते हैं, अंत नहीं मिलता है। ऊपर से आकाश से केतकी का फूल शिवलिंग के ऊपर चढ़ा था, गिरा हुआ आ रहा था। उसको देखा तो उनको लगा कि हमने अब अंत देख लिया। केतकी का फूल हाथ में लेकर के विष्णु भगवान से आए। विष्णु भगवान के पास पहुंचे, बोले देखो मैंने अंत देख लिया और उस पर चढ़ा हुआ मैं केतकी का फूल लेकर गया हूं। विष्णु भगवान को विश्वास हो गया तो विष्णु भगवान ने उनके चरणों को पकड़ लिया। ब्रह्मा विष्णु भगवान ने उनके चरणों को प्रणाम कर लिया। लेकिन जब शिव जी ने देखा कि ब्रह्मा जी ने छल किया है तो भगवान भोलेनाथ वहां प्रकट हो गए और विष्णु भगवान ने उनको प्रणाम किया। विष्णु भगवान की इस महानता से ईश्वर प्रसन्न